भारत का राज्य पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौरवशाली सिख साम्राज्य तक पंजाब का एक आकर्षक अतीत है, जिसने आज उसकी पहचान को आकार दिया है। और जैसे ही हम पंजाब के आध्यात्मिक केंद्र अमृतसर की हलचल भरी सड़कों में से गुजरेंगे, हम शान स्वर्ण मंदिर और बाघा बॉर्डर समारोह में भक्ति के उत्साह को देखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पंजाब की भाषा, संस्थापक और गायकों को दुनिया भर में मान्यता मिली है। और अगर हम पंजाब में डेवलपमेंट को देखें तो आज पंजाब की डेवलपमेंट में मामले में आगे बढ़ रहा है, जहां एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज भी कंप्लीट किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट में से आज मैं आपको उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि पंजाब में बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है, साथ ही कई सारी नौकरियां प्रदान करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, शहीद करतार सिंह सराभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के नाम से जाना जाता है, इसे पंजाब के हलवारा में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 161.3 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां पर एयरबस A320 और बोइंग 737 और जो विमान सर्विस होगी वो 700 होंगे, प्रोवाइड होंगे। यह एयरपोर्ट लुधियाना शहर से 32 मील दूर है और इस एयरपोर्ट के निर्माण से आसपास के शहरों को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह एयरपोर्ट न सिर्फ डोमेस्टिक पैसेंजर को हैंडल करेगा, बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विस भी इस एयरपोर्ट से मिलेगी। अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेस वे में से एक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के पास बहादुरगढ़ बॉर्डर को जम्मू कश्मीर के कटरा से जोड़ता है, हरियाणा और पंजाब होते हुए। यही वजह है कि यह एक्सप्रेस वे पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पंजाब को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा से कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसे एक स्पर्श सेक्शन है जो नकोदर को राजा झांसी अमृतसर में मौजूद श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की अगर लंबाई की बात करें 670 किलोमीटर है, जो ये 4 लेन है। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है और इसे एंड लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। और एक बार कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली से कटरा सिर्फ 6 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर केवल 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। अगले प्रोजेक्ट की बात करें, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटियाला। दोस्तों, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पंजाब के राजपुरा पटियाला में विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC प्रोपोज्ड किया गया है। पंजाब सरकार ने इस IMC के विकास को पहली प्राथमिकता दी है और इसके लिए राजपुरा शहर के पास 1100 एकड़ लैंड अलॉट की है, जो नेशनल हाईवे 44 से 5.6 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है और इसे P3 मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। यह क्लस्टर मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर दूर, चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर दूर हो और नई दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर मौजूद। जो अगला प्रोजेक्ट है वो बेहद ही खास है पंजाब के लिए, अमृतसर एयरपोर्ट एक्सपेंशन। अमृतसर एयरपोर्ट, जिसे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह एयरपोर्ट भारत के राज्य पंजाब में यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। यह अमृतसर शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में राजा सांसी में मौजूद है। एयरपोर्ट का नाम चौथे सिख गुरु
जी और अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया है। एयरपोर्ट पंजाब का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है। साथ ही दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसमें कुल 300 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 240 करोड़ में मौजूदा पैसेंजर टर्मिनल को एक्सपेंड किया जाना है, जबकि 60 करोड़ से दूसरा एप्रन और टैक्सी के निवारण और टर्मिनल अपग्रेड शामिल है। अब हम बात करते हैं लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे की। लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे एक 426 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है, जबकि एक पर सेक्शन है 19.5 किलोमीटर का, जो पीपल माजरा से खाना तक इस पर सेक्शन है। इस प्रोजेक्ट को हैम यानी कि हाइब्रिड इन मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। लागत की बात करें 2792 करोड़ बताई जा रही है। अगला प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ मेट्रो। चंडीगढ़ कैपिटल रीजन की सर्विस के लिए एक अपूर्व रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों में चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र शामिल है। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को साल 2027 से 2034 के बीच ऑपरेशनल किया जाना है और इसमें 3 फेज में काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट की फेज 1 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10,570 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे साल 2034 तक कंप्लीट किया जाना है। अगला प्रोजेक्ट है लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे, जिसे पहले पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे नाम दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि लुधियाना अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 2 अलग-अलग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे और बठिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शामिल है। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 लाइन एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह एक्सप्रेसवे पठानकोट को लुधियाना के रास्ते बठिंडा और अजमेर से जोड़ रहा है। इसकी मदद से अजमेर के रास्ते उत्तरी राज्यों से वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट जैसी कांडला पोर्ट तक माल की आवाजाही सुगम हो जाएगी। लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे ये 75.5 किलोमीटर लंबा एक अपूर्व ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसे 1716 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को